यह वह समय था जब धरती पर दानव और मनुष्य दोनों राज्य करते थे। इंसान शांति और अमन के साए में जीवन बिताते थे तो दानव लूटपाट और कत्लेआम मचाते थे। उसी दौर में एक राज्य था रत्नद्वीप, जो धन धान्य से संपन्न था, और वहाँ का राजकुमार था देवव्रत, जो एक लड़ाकू और बहादुर योद्धा था। उसे देखकर ही दुश्मन कांप उठते थे। एक दिन राजकुमार देवव्रत शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। रात होने पर उसने देखा कि गहन वन के बीच एक स्थान से प्रकाश आ रहा है। देवव्रत उस ओर बढ़ा तो देखा कि एक घर में लंबा चौड़ा दानव बैठा मांस खा रहा है और हांडियां उठाकर उनसे शराब पी रहा है। उसने यह भी देखा कि पास ही एक अति सुंदर स्त्री बैठी है जिसके हाथ बंधे हुए हैं। राजकुमार को उस स्त्री पर दया आई और उसने इरादा किया कि दानव को मारकर इस सुंदरी को छुड़ाएगा। दानव जब आधा बैल खा चुका और सारी हाड़ियों की शराब पी चुका तो स्त्री से कहने लगा, ओ मनमोहिनी, तू कब तक मुझसे अलग रहेगी और कब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? तू यह तो देख कि मैं तुझसे कितना अधिक प्यार करता हूँ। स्त्री ने कहा, दुष्ट जंगली, क्या बकवास कर रहा है? तू चाहे इससे भी अधिक दुख दे, बल्कि मेरी जान भी ले ले, तो भी मैं तेरी ओर मुंह करके थूकूंगी भी नहीं। दानव यह सुनकर क्रोध से पागल हो गया। उसने उठकर बाएं हाथ से स्त्री को पकड़ा और दाहिने हाथ से तलवार निकालकर उसका सिर काटने को उद्यत हुआ। इतने ही में राजकुमार का छोड़ा हुआ तीर उसकी छाती में घुस गया और वह मरकर गिर पड़ा। राजकुमार अंदर गया, सुंदरी की रस्सियां खोली और उससे पूछा, तुम कौन हो और कैसे इस राक्षस के हाथ पड़ी? उसने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर सरासंग नाम का एक कबीला रहता है। वहाँ का बादशाह मेरे पिता है। ये दुष्ट हबशी जिसे अभी तुमने मारा है मेरे पिता के राज्य की रखवाली करता था। यह मुझ पर बहुत दिनों से मुग्ध था। एक दिन मेरे पिता को असावधान देखकर यह मुझे उठा लाया। यहाँ लाकर इसने मुझे बांध रखा और रोज चाहता था कि मेरे साथ संबंध बनाए, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा से यह मुझ पर हाथ नहीं डाल सका और आज तुम्हारे हाथों मारा गया। राजकुमार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं रत्नद्वीप का राजकुमार देवव्रत हूँ। मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। देवव्रत राजकुमारी को लेकर महल की ओर चल दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। राजकुमारी को दानव ने बंदी बना रखा था और वह उसे बराबर तकलीफ देता था कि राजकुमारी उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन राजकुमारी की किस्मत अच्छी थी कि राजकुमार देवव्रत वहां आ पहुंचा और उसने अपने तीर की एक ही बाण से उस राक्षस को मार गिराया। देवव्रत ने राजकुमारी को छुड़ाकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? राजकुमारी बोली, मेरे जितनी दुखियारी शायद ही कोई इस जमीन पर होगा। अब सुनो मैं कौन हूँ। मैं कंचन द्वीप की राजकुमारी देवसेना हूँ। मैं अपने पिता की सबसे चहेती बेटी थी और मेरे पिता एक महान राजा थे। पर हर राजा का कोई न कोई दुश्मन होता है। वैसे ही एक दुश्मन राजा ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया। उसने मेरा पूरा राज्य लूट लिया और जब महल में प्रवेश कर मुझे अपनी रानी बनाने के उद्देश्य से आया तो मेरी सेविकाएं उससे लड़ गईं और मैं पीछे के रास्ते से भाग निकली। नाव चलाते हुए मैं बहुत दूर आ गई। वहाँ पहुंचकर अपने पिता की याद में रोने लगी और सोचने लगी कि समुद्र में डूब मरूं। इतने में मैंने अपने पीछे कई मनुष्यों और घोड़ों की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो कई घुड़सवार थे जिनके मध्य एक जवान राजकुमार था। वह स्वयं मेरे पास आकर मृदुलता से मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उसे पूरा हाल बताया। मेरा हाल सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। फिर वह मुझे अपने साथ ले गया और अपनी माता को सौंप दिया। मैंने उस वृद्धा को अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र के साथ मेरा विवाह कर दिया, किंतु यहाँ तक मुझे पहुँचाकर मेरी किस्मत फिर पलट गई। उस राज्य का एक पड़ोसी राजा उसका पुराना दुश्मन था। जिस रोज मेरी सुहागरात होनी थी उसी दिन उसने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना अति विशाल थी और उसने कुछ ही घंटों में नगर को रौंद डाला। उसने मेरे पति को और मुझे पकड़ने के लिए आदमी भेजे, किंतु हम पहले ही बच निकले। 2 दिन बाद हमने देखा कि एक जहाज हमारी ओर आ रहा है। हम समझे कि वह किसी व्यापारी का जहाज है, इसलिए हमने सहायता के लिए आवाज दी। लेकिन यहाँ फिर धोखा हुआ। जहाज पर 5-7 डाकू थे। वे तलवार लिए हुए हमारी नाव पर आए और हमें बांधकर अपने जहाज पर ले गए। डाकुओं के सरदार ने मुझसे पूछा, बताओ यह तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा, मेरा पति। तब डाकू ने कहा, तो इसका दुख दूर करना होगा। यह कब तक तकलीफ सहेगा? इतना कहकर उसने मेरे पति को समुद्र में फेंक दिया। जब वे किनारे पहुंचे तो इस बात पर आपस में लड़ने लगे कि कौन मुझे अपने साथ ले जाएगा। लड़ाई इतनी गंभीर हुई कि सभी डाकू मारे गए। केवल एक बलशाली डाकू बचा और वह मुझे लेकर आगे बढ़ा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। देवव्रत ने दानव को मारकर राजकुमारी को छुड़ाया और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुंची? राजकुमारी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, डाकुओं ने मेरे पति को समंदर में फेंक दिया और फिर आपस में इस बात पर लड़ गए कि मुझे कौन लेकर जाएगा। अंततः सभी मारे गए, केवल एक बलशाली डाकू बचा।
वह अपने साथियों को मारकर एक नगर के बाजार में पहुंचा। उसने वहां कई दास और कई ऊंट खरीदे और आगे बढ़ा। हम कई दिनों की यात्रा के बाद इस जंगल से गुजर रहे थे कि हमने इस राक्षस जैसे हबशी को अपनी ओर आते देखा। इस दुष्ट ने पास आकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और डाकू से कहा, अपने आदमियों और इस सुंदरी को लेकर मेरे पीछे चल। किंतु डाकू और उसके दास दानव से लड़ पड़े और सबके सब मारे गए। नरभक्षी ने लाशें छोड़ दी और मुझे ऊंट पर बिठाकर इस किले में ले आया। ये कल ही की बात है। वह जानवरों और आदमियों का शिकार करके खाता था और मुझसे कहता था, मांस तो तेरा भी नरम होगा, किंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि तुझसे विलास करूंगा। आज तो तू थकी और दुखी है, इसलिए आज छोड़ता हूँ। कल से तुझे मेरी शैया पर सोना पड़ेगा। किंतु इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि आज आपने इसे मार डाला। देवव्रत ने कहा, अब तुम कुछ भी चिंता न करो, मैं तुम्हें अपने राज्य ले चलता हूँ। फिर दोनों चल दिए। पूरी रात चलते चलते बीती, लेकिन सुबह उन्हें एक अजीब नजारा दिखा। एक बहुत ही सुंदर झील, जिसका पानी नीले के बजाय लाल था। वह झील ऐसे महक रही थी जैसे उसमें केसर घोल दिया गया हो। राजकुमारी ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लाल झील नहीं देखी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें स्नान कर लूं? राजकुमार ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम स्नान करो। मैं पास ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारी रखवाली करूंगा। राजकुमारी उस सुंदर झील में स्नान करने उतरी। जब वह स्नान कर रही थी तभी आकाश में एक विशाल पक्षी गुजरा। लाल झील में स्नान करती राजकुमारी को देखकर उसने उसे मांस का टुकड़ा समझ लिया और उठाकर ले उड़ा। राजकुमारी उसके चंगुल में फंसी रोती चिल्लाती जा रही थी। तभी राजकुमार उसकी आवाज सुनकर चौंक उठा और देखा कि एक विशालकाय पक्षी राजकुमारी को लेकर जा रहा है। तुरंत राजकुमार ने घोड़ा दौड़ा दिया और उसके पीछे चल पड़ा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। राजकुमारी स्नान कर रही थी, तभी एक विशालकाय पक्षी वहां से गुजरा। लाल झील में स्नान करती राजकुमारी को उसने मांस का टुकड़ा समझ लिया और उसे उठा ले गया। राजकुमारी की चीख पुकार सुनकर देवव्रत ने देखा कि एक पक्षी राजकुमारी को लेकर उड़ रहा है। उसने तुरंत अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ा दिया। पक्षी राजकुमारी को लेकर जा ही रहा था कि तभी एक और विशालकाय पक्षी ने उस पर झपट्टा मारा। दोनों आपस में भयंकर लड़ने लगे। इसी बीच राजकुमारी उनके चंगुल से छूटकर एक नदी में जा गिरी। वह किसी तरह तैरकर किनारे पहुंची। जब उसने देखा कि दोनों पक्षी आपस में लड़ रहे हैं तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया और जंगल में जाकर छिप गई। पूरा दिन चलते चलते जब शाम हुई तो उसने जंगल के बीच एक झोपड़ी देखी। वह अंदर गई तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी है। राजकुमारी ने भीतर जाकर बूढ़ी को प्रणाम किया और बोली, माँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ। मुझे एक पक्षी यहाँ उठा लाया है। मेरा साथी राजकुमार मुझे ढूंढते हुए अवश्य यहाँ पहुँचेगा। क्या आप मुझे अपने पास रात गुजारने देंगी? बूढ़ी औरत बोली, बेटी, तुम मेरी बेटी के समान हो। जब तक जी चाहे यहाँ रहो। राजकुमारी उसके पास रुक गई। इधर राजकुमार भटकता हुआ उसे खोज रहा था। शाम होते ही उसने जंगल के बीच हल्की रोशनी अपनी ओर आती हुई देखी। वह उस रोशनी की दिशा में बढ़ा। पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक झोपड़ी है जिसके बाहर दो काले कुत्ते बंधे हुए हैं। राजकुमार को देखते ही वे उस पर झपट पड़े। राजकुमार ने उन्हें किसी तरह भगाने की कोशिश की, पर उनका क्रोध बढ़ता ही गया। दोनों ने मिलकर उसे लहूलुहान कर दिया। राजकुमार क्रोधित होकर तलवार निकाला और जैसे ही राजकुमार उन्हें मारने वाला था तभी एक नौजवान झोपड़ी से बाहर निकला और राजकुमार के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह बोला, हे वीर, इन कुत्तों को मत मारो, ये मेरे भाई हैं। ये सुनकर राजकुमार चौंक गया। वह हैरानी से बोला, तुम तो इंसान हो और ये जानवर, ये तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? नौजवान बोला, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।